ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी की सुंदर पुस्तक श्रील प्रभुपाद लीलामृत के द्वितीय भाग के 51वें प्रकरण 51st चैप्टर को यहाँ पर श्रवण पठन और मनन कर रहे हैं, जिसका नाम है हरे कृष्ण गाएं और संघर्ष करें। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में पिछले सत्र में हमने आदि केशव जी द्वारा जो न्यूयॉर्क में न्यायालय में इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केस के लिए जो प्रभारी है, वहां पर जो प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को व्यक्त कर रहे हैं, उनको न्यायालय द्वारा आज्ञा दी जाती है कि वो भारत आकर श्रील प्रभुपाद से मिल सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद के साथ वो भी अपनी वार्ता में आदि केशव कहते हैं, कभी कभी मुझे डर लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझे परास्त कर देंगे। और एक स्नेहिल पिता के रूप में श्रील प्रभुपाद उनको सुंदर तार्किक दलीलें देते हुए, शास्त्र का उद्धरण देते हुए, अपनी पुस्तकों को वहां न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए आदि केशव और हरिकेश को कहते हैं, आप दोनों केश बंधु हैं। एक साम्यवादी देश में भगवत गीता कृष्ण भावनामृत चेतना के प्रचार प्रसार के लिए संघर्ष कर रहा है, और दूसरा पश्चिम जगत में अमेरिका के कोर्ट में खड़ा होकर इस्कॉन के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। भगवान आप दोनों की रक्षा अवश्य करेंगे, विजयी हो केश बंधु, आप विजयी हो। और जब उन्हें समाचार प्राप्त होता है मार्च द्वितीय सप्ताह में कि कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा ये घोषित कर दिया गया है कि हरे कृष्णा धर्म एक वैध है, इस्कॉन एक वैध धर्म है, हरे कृष्णा, तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ नहीं थी। अपनी समस्त प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता को एक तरफ रखते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, कुछ समय तक पहले तक मुझे लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ, हम वीक हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। नहीं, अपने आप ने कहा था, अब मुझ में पुनः चेतना का संचार हो गया है, मैं हरे कृष्णा लैंड मुंबई जाना चाहता हूँ। हरिशौरी, सुरभि, स्वयं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, सबको इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद बहुत कमजोर हो चुके थे। श्रील प्रभुपाद द्वारा जो नियमित इधर उधर आने जाने चलने की जो प्रक्रिया थी, उसमें भी काफी दुर्बलता का आभास हो रहा था। पर श्रील प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उनके पास अन्य कोई ऑप्शन नहीं था, और कोई उनके पास चुनाव करने के लिए उनके आदेश से इतर जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं था। इसलिए श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा लैंड मुंबई पहुंच जाते हैं। वहां गिरिराज स्वामी ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी थी एक सप्ताह के पंडाल के कार्यक्रम की, और जहां हमने समाप्त किया था वो श्रीमान कार्तिकेय महदेविया के मकान में एक सप्ताह, क्योंकि पंडाल कार्यक्रम करना था, वो उनके घर के निकट था। तो प्रभुपाद जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इधर उनके हरे कृष्णा लैंड में उनके कक्ष को पूरा करने के लिए सुरभि स्वामी को वांछित समय प्राप्त हो जाता है। तो जिनके पास पुस्तक है उनसे अनुरोध रहेगा कि पुस्तकों का प्रयोग करें, अन्य सभी यहाँ पर स्क्रीन से जो वाचन किया जा रहा है उसको देखते हुए उससे अपने आप को संबद्ध कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं अध्याय 51 का ये सत्र। श्रील प्रभुपाद बिना सहायता के खड़े नहीं हो सकते थे, ना चल फिर सकते थे। श्रीमान महदेविया के घर से भक्तजन उन्हें पालकी में कार तक ले जाते थे, फिर कार से पंडाल के व्याख्यान मंच के पीछे वाले कमरे तक ले जाते थे, और वहां से मंच तक।
उसके बाद भवानंद स्वामी सहायता देकर उन्हें व्यास आसन पर बैठाते थे। पहले के पंडाल उत्सवों की तुलना में, जिसमें एक शाम को कभी-कभी 30,000 लोग तक आते थे, यह उत्सव छोटा था, जिसमें एक रात में करीब 1,000 लोग ही सम्मिलित होते थे। इतनी छोटी उपस्थिति का मुख्य कारण यह था कि भारत में अभी-अभी आम चुनाव हुए थे और लोग राजनीति में डूबे थे। कांग्रेस दल के लोकसभा में पराजित होने के बाद 22 मार्च को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने त्याग पत्र दे दिया था। 1-2 दिन के अंदर जनता दल से नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। बहुत से बंबई निवासी जो अन्यथा पंडाल व्याख्यान में सम्मिलित हुए होते, या तो समाचारों के सुनने में दत्तचित्त थे, या रैलियों में सम्मिलित हो रहे थे, या राष्ट्रीय राजनीति और इंदिरा गांधी के पतन के संबंध में बातों में लगे हुए थे। किंतु जो छोटा सा जनसमूह पंडाल व्याख्यान में आ रहा था, वो उसमें बड़ी रुचि दिखा रहा था। प्रभुपाद निराश नहीं थे। प्रभुपाद बोलते थे और उनकी ध्वनि विस्तारक यंत्र उनकी वाणी को चारों ओर, मंद वाणी को चारों ओर फैला देता था। उन्होंने कहा, भवानंद स्वामी श्रीमद् भागवत से 2 या 3 श्लोक सुनाएंगे, जो हमारे हरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य विषय है। पहला श्लोक तरवह किम न जीवंती से आरंभ होता है। भवानंद ने उच्च स्वर में सुनाया, क्या वृक्ष जीवित नहीं है? क्या धौंकनी सांस नहीं लेती? क्या हमारी चारों ओर पशु चारा नहीं खाते और वीर्य का उत्सर्जन नहीं करते? उन्होंने श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़कर सुनाया और तब अगला श्लोक पढ़ा। जो व्यक्ति कुत्तों, सुअरों, ऊंटों और गधों के समान है, वे ही ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो पापों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण नहीं करते। इस श्लोक के लंबे तात्पर्य को भवानंद ने जब पढ़कर समाप्त किया, तब प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान आरंभ किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में देहांतरण किया जाता है, किंतु लोग इस साधारण तथ्य से अवगत नहीं है। उन्होंने कहा, कम से कम भारत में इस दशा में परिवर्तन होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति नहीं कर सकता, किंतु कम से कम एक आदर्श संस्था इसके लिए होनी चाहिए। और उन्होंने कहा, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है, ऐसे आदर्श ब्राह्मणों को उत्पन्न करना जो शेष समाज को शिक्षा देकर मार्गदर्शन करें। श्रील प्रभुपाद ने कहा, श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह कार्य तथाकथित राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते, यह भारतीय सभ्यता है। अतीत में भगवान रामचंद्र भी जो स्वयं राजा थे और स्वयं भगवान थे, बुद्धिमान ब्राह्मणों, ऋषियों और संत पुरुषों से राज्य के काम काज में परामर्श लिया करते थे। समाज में वर्ग भेद आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बहुत सारे कार्य करने को है। यह न सोचे कि वहां केवल हरे कृष्ण कीर्तन होता है। हरे कृष्ण कीर्तन मुख्य चीज है, क्योंकि यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आपके मन में हर चीज क्रमशः स्पष्ट हो जाएगी। प्रभुपाद ने बताया कि उन्होंने अमेरिका में विरोध पर कैसे विजय प्राप्त की और किस तरह अब वहां लोग कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से ले रहे हैं। जब उन्होंने अमेरिकी धन और भारतीय संस्कृति को एक करने की अपनी योजना का उल्लेख किया, तो लोगों ने खूब तालियां बजाई। श्रील प्रभुपाद ने निष्कर्ष में कहा, मुख्य वस्तु ज्ञान है, इसलिए इस ज्ञान को अपनी पुस्तकों में बंद ना रखें, वरन इसे चारों ओर फैलाएं। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि भारत के नेता अब आगे आए और इस जन आंदोलन में सम्मिलित होकर संसार का भला करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जन समूह की करतल ध्वनि दीर्घ जय जयकार में बदल गई। प्रभुपाद की आवाज कमजोर थी और उनका शरीर करीब करीब स्थिर बना रहा, किंतु उन्होंने ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया जो इन शारीरिक परिसीमाओं को पार कर गई। वास्तव में उनकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। उनकी ऊर्जा स्पष्ट या आत्मा की विशुद्ध ऊर्जा थी, शारीरिक प्रतिबंधों से परे। गिरिराज स्वामी ने लोगों से प्रश्न आमंत्रित किए और उनसे मंच के सामने आकर माइक्रोफोन में बोलने को कहा। एक महिला ने क्या आध्यात्मिक जीवन बहुत भार वाला नहीं होता? श्रील प्रभुपाद ने कहा, क्या आप सोचती हैं कि अभी आप भार नहीं ढो रही हैं? तो उचित लाभ के लिए आप पर भार क्यों ना डाला जाए? आप पर कितनी व्यर्थ की चीजों का भार है, तो सही चीज के लिए आप भार क्यों ना सही? बुद्धिमानी इसी में है। जब प्रभुपाद के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, तो वे उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे थे। यद्यपि वे गतिहीन बने रहे, यहाँ तक कि वे अपने हाथ भी नहीं हिला रहे थे। उनके उत्तर इतने लंबे नहीं थे जैसा कि सामान्यतया होते हैं। ऐसा लगता था कि वे अपनी ऊर्जा की बचत कर रहे थे।
किंतु प्रत्येक उत्तर वे पूरे बलाघात और विश्वास से दे रहे थे। अच्छी वेशभूषा में मध्यम आयु का एक भारतीय आगे बढ़ा और उसने पूछा, स्वामी जी, जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है और आप अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लोगों को क्या शिक्षा देते हैं और आपके मिशन से स्वास्थ्य का क्या संबंध है? श्री प्रभुपाद ने कहा, स्वास्थ्य क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप चाहे कितने भी स्वस्थ हो, आपकी मृत्यु अवश्यम भावी है। तो आप किस समस्या का समाधान कर लेंगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यह कृष्ण कहते हैं, इसे मैंने नहीं गढ़ा है। यद्यपि आप स्वस्थ बने रहने का प्रयास करते हैं, प्रकृति का नियम है कि आपको मरना जरूर है। अगर आप अपनी सहायता कैसे कर सकते हैं? प्रकृति का नियम है कि आपको मरना जरूर है। अंततः आपको मृत्यु के मुख में जाना है। जब तक आपके पास यह भौतिक शरीर है, तब तक स्वास्थ्य का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको दुख भोगना है। आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, किंतु प्रकृति का नियम तो काम करेगा ही। प्रकृति क्रियमाणानि। मूर्ख लोग झूठे धम्म से उन्मत्त होकर सोचते हैं, मैं अपना स्वास्थ्य सुधार रहा हूँ, मैं इसे सुधार रहा हूँ। वास्तुतः वे कुछ नहीं सुधारते। वे भौतिक प्रकृति के पाश में पूर्णतः बंधे होते हैं। वे स्वतंत्र रूप में कुछ नहीं कर सकते। यही प्रकृति का नियम है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि क्या प्रभुपाद इस धार्मिक आधार पर राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, जब हम कृष्ण चेतनामय हो जाएंगे तो सभी प्रश्नों का समाधान निकल आएगा। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, आत्मा को समझने का सरल तरीका क्या है? मैं आत्मा को समझना चाहता हूँ। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह बहुत सरल है, किंतु आपकी शिक्षा ऐसे मूर्खतापूर्ण ढंग से हुई है कि आप नहीं समझ सकते। श्री प्रभुपाद ने संक्षेप में बताया कि शरीर भौतिक तत्वों से बना है, किंतु एक तत्व उनसे भी श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, कोई भी समझ सकता है। भगवत गीता में हर वस्तु की व्याख्या है, किंतु लोग मन से उसे समझना नहीं चाहते। पहले पंडाल व्याख्यान के बाद दूसरे दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद कार्तिकेय महदेविया तमाल कृष्ण गोस्वामी और भवानंद गोस्वामी के साथ बैठे थे। मायापुर में प्रभुपाद के स्वास्थ्य के अत्यंत कमजोर हो जाने के बाद से वे प्रायः घंटों अकेले और मौन बैठे रहते थे। जब कभी वे बोलते थे तो उनकी आवाज प्रायः फटी हुई या बहुत कमजोर होती थी, किंतु अन्यथा उनका वार्तालाप सदैव की भांति ही होता था, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित। वास्तव में श्रील प्रभुपाद उन मूढ़ों की अपनी असमझौतावादी आलोचना में अधिकाधिक दृढ़ होते जा रहे थे, जो कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। वे भौतिकतावादी सभ्यता की निंदा करते थे और उसे कुक्कुर सभ्यता या बाम्बी सभ्यता कहते थे। एक कुत्ता अपने चारों पैर से भागता है, मनुष्य भी चार पैरों पर दौड़ता लग रहा है, किंतु यदि वह जीवन का अर्थ नहीं समझता, तो वह एक कुत्ते से बेहतर नहीं है। मनुष्य और चींटियां लंबी लंबी संरचनाएं करती हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य आत्मा और कृष्ण के विषय में नहीं जानता, तो उसके गगनचुंबी महलों के बावजूद उसकी सभ्यता एक शानदार वाल्मीकि से अधिक नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं इस विषय के द्वारा, वो प्राणी मात्र को जीवन का सार्थक मूल्य क्या है उसके बारे में प्रकाशित कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, यदि अधिक श्रोता आए तो मैं इस वाल्मीकि सभ्यता का पूरा वर्णन करूंगा। स्वास्थ्य, कैसा स्वास्थ्य? सब व्यर्थ की बात है। उस आदमी को धक्के देकर संसार से निकाल दिया जाएगा। श्री प्रभुपाद का संकेत उस व्यक्ति की ओर था जिसने पंडाल में स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछा। प्रभुपाद ने पूछा, यदि कोई मरने जा रहा है तो वह स्वस्थ कैसे है? मैं इतना स्वस्थ हूँ कि मैं कल मरने जा रहा हूँ, यही है मेरा स्वास्थ्य। कमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, लगभग सभी प्रश्न शरीर से संबंधित थे। प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है। शरीर के नष्ट होने पर भी आप ना मरे, यही स्वस्थ जीवन है। शरीर नष्ट हो जाता है और उसके साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है, वस्तुतः हर वस्तु नष्ट हो जाती है, किंतु इस संबंध में लोग अज्ञान में रखे जाते हैं। वे सोचते हैं देह के साथ हर वस्तु नष्ट हो जाती है, किंतु यह सत्य नहीं है। कृष्ण स्पष्ट रूप में कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। भगवत गीता 2:20 में। यदि आप प्रश्न नहीं पूछते तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि यह कैसे संभव है।
प्रभुपाद ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन के बावजूद हर व्यक्ति को मरना है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य कहाँ है? इस तरह की मूर्खता भरी बातें सारे संसार में चल रही हैं। अतः संगठित हो जाओ, वास्तविकता उन पर प्रकट करो और उसका प्रसार करो, क्रमशः किंतु निश्चयात्मक रूप में। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, तो लोकप्रिय बनने के लिए हमें अधीर बनकर समझौता नहीं करना है। श्री प्रभुपाद बोले, अधीर होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आपके पास एक हीरा है, यदि उसका कोई खरीदार नहीं है तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप उसे फेंक दें। आपको जानना चाहिए कि यह एक हीरा है। यदि मैं इसे चाहता हूं तो इसका मूल्य मुझे चुकाना होगा। मैं इसे ही स्थापित करना चाहता हूँ। भारत की संस्कृति को इस तरह नष्ट क्यों होने दिया जाए? मैं कोई सस्ता देशभक्त नहीं हूँ। मैं भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व को देना चाहता हूँ। मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा कि हाथ में भगवत गीता लेकर व्यर्थ की बातें करूं। मैं भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यही मेरा मिशन है। मैं किसी को धोखा क्यों दूं? श्रीमान महादेविया ने कहा, माँ के संदेश को समुचित रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रभुपाद ने कहा, भारत की महान संस्कृति का इन नेताओं के कारण विनाश क्यों होने दिया जाए? उन्हें रोकना चाहिए। कृष्ण भावनामृत सर्वग्राही है। जैसे आर्थिक प्रश्न, अन्नात् भवन्ति भूतानि, कृष्ण कहते हैं कि अन्न उपजाओ, यह व्यवहारिक है। किंतु जब मैं यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा कि लाखों क्लार्क शिक्षा पाने के लिए आ रहे थे, और अन्न कौन उपजा रहा है? तब इन क्लार्कों का इन कबूतर खानों में अन्न देना पड़ता है, उन्हें राशन पर निर्भर होना पड़ता है। क्या यही सभ्यता है? झुंड के झुंड लोग आ रहे हैं, वे चींटियों की तरह चले आ रहे हैं, और जब आप गांव में जाए तो वे खाली मिलते हैं। खाद्यान्न उपजाने में किसी की रुचि नहीं है। हर एक की रुचि नगर में कबूतर खानों जैसे घरों में रहने और सिनेमा देखने, वैश्यालयों में जाने, क्लबों में जाने, मदिरा पीना सीखने और भद्र पुरुष बनने में है। क्या यही सभ्यता है? मानव जीवन का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। आप नहीं जानते कि आप कार्यालय क्यों जाते हैं, खाना क्यों खाते हैं। लोग पशु मानसिकता लिए मानवता दिखा रहे हैं, कुत्तों की मानसिकता। विश्वविद्यालय शिक्षा कुत्ता मानसिकता है। कुत्ता पूछने लगता है कि आप उसे कुछ खाना देते हैं। श्रीमान महादेविया ने कहा, हाँ हाँ, किसी पद के लिए आवेदन पत्र मांगे तो 5 पदों के लिए 5 दर्जन लोग आवेदन करते हैं। उपाध्याय ने कहा, क्या यही शिक्षा है? इससे तो अच्छा होगा कि शिक्षा न प्राप्त की जाए। जो शिक्षित नहीं है वे 5 रुपए के आलू खरीद कर कहीं भी बैठ सकते हैं। इतना अधिक धन व्यय करने और माँ बाप के पैसे पर रहने के बाद इन शिक्षितों के पास ना तो कोई धंधा है, ना कुछ खाने को। तभी किसी राजनीतिक दल की योजना बनाते हैं, नक्सलाइट अथवा इस दल का या उस दल का, और किसी राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं और इंदिरा गांधी की सहायता करते हैं। प्रचार के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। श्रीमान महादेविया ने कहा, किंतु अब वह सब समाप्त हो गया है। वह योजना बिल्कुल असफल हो गई है। अनेक भारतीयों की तरह श्रीमान महादेविया को भी आशा थी कि नए चुनाव के बाद अब स्थिति में सुधार होगा। प्रभुपाद बोले, नहीं, एक दूसरा चुनाव आएगा। बेरोजगारी बनी हुई है। जब मैं बच्चा था तब सरसों का तेल 3 आने प्रति किलो था, अब 13 रुपए किलो है। क्या सरकार में परिवर्तन होने से 13 रुपए से 3 आने हो जाएगा? फिर लाभ क्या? मल तो मल ही है, आप चाहे आप जिस ओर ले लें। कुछ वक्त कमरे में आए और बैठ गए। प्रभुपाद उन्हें धर्मोपदेश के लिए प्रोत्साहित करने लगे। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत सरकार से नहीं, प्रत्युत कृष्ण भावनामृत से मिलेगी। कृष्ण और उनके भक्त हर पल के लिए हैं, हर एक के लिए हैं, किसी विशेष राष्ट्र या व्यक्ति के लिए नहीं। प्रभुपाद ने कहा, लोग अंधकार में हैं और राजनीतिज्ञ उन्हें कुत्तों, सुअरों और ऊँटों की तरह रख रहे हैं। तो जब लोगों को कुत्ते, सुअर और ऊँट कहा था, किसी ने आगे बढ़कर यह नहीं कहा, आप बड़ी कड़ी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि मैं सत्य कह रहा हूँ। हृदयानंद गोस्वामी ने कहा, उन्हें आपका यह विचार विशेष पसंद आया कि अमेरिकी धन और भारतीय संस्कृति का मेल धारण कराया जाए। इस पर उन्होंने तालियां बजाई थी। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, यह मेरा मिशन है, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। मैं अमेरिका से धन ला रहा हूँ, कोई अन्य मुझे कोई कुछ नहीं दे रहा। यह हंसी मजाक नहीं है। 10 लाख रुपए अन्य कौन ला सकता है?
गोपाल कृष्ण ने कहा, बड़ी बड़ी निर्यात कंपनियां भी इतना नहीं लाती हैं। प्रभुपाद ने कहा, और अमेरिकन प्रसन्न हैं, उनके पास धन है और वे संस्कृति पा रहे हैं। मैं संयुक्त राज्यों के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। यह संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं जिसमें सभी दुष्ट, चोर और धोखेबाज भरे हैं, वे भौंकने वाले कुत्ते हैं, किंतु मैं वास्तविक संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आइए हम सब उसके लिए परस्पर सहयोग करें। श्रील प्रभुपाद के शिष्य उनको ऐसा बोलते हुए सुनने के लिए इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने कृष्ण भावनामृत द्वारा ज्ञान की शक्तियों के निराकरण का संकल्प किया। उन्होंने कहा कि उन शिष्यों को धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप में आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि उन्होंने किया था। उन्होंने विनम्र होकर न्यूयॉर्क की सड़कों में भटकते हुए आरंभ किया था और उसके पहले राधा दामोदर मंदिर में अकेले रहते थे, किंतु अब बंबई में मंदिर बन गया है, एक ऐसा विशाल भवन जिसमें हजारों अतिथि अर्चा विग्रह के दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एकत्र होंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, उत्साहपूर्वक कार्य करो, तुम सब युवक हो। कमाल कृष्ण ने बोले, श्रील प्रभुपाद, हमारा उत्साह आपसे प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद ने मंद स्वर में कहा, मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, किंतु भक्तों ने इसे स्वीकार नहीं किया। श्रील प्रभुपाद नव यौवन थे, आध्यात्मिक दृष्टि से सदैव नवीन। प्रत्येक रात को श्रील प्रभुपाद एक भिन्न भक्त से एक श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़वाते थे। हृदयानंद गोस्वामी और गिरिराज जैसे प्रमुख शिष्य व्याख्यान देते थे और बाद में प्रभुपाद बोलते थे। वे संसार के लिए भारत के असली संदेश पर बल देते रहे और इसे दुर्भाग्य कहते थे जब उस संदेश की लोग विशेषकर भारतीय उपेक्षा करते थे। उनके साहसपूर्ण वक्तव्यों को आधार बनाकर कुछ शिष्यों ने पंडाल के बाहर एक इश्तेहार लगा दिया, आधुनिक सभ्यता विफल है, एकमात्र समाधान कृष्ण भावनामृत है। सांध्यकालीन व्याख्यानों में श्रील प्रभुपाद अपने श्रोताओं को परामर्श देते वे किसी राजनीतिक दल या वाणिज्य से न बचाएं। उन्होंने कहा, एक दिन कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है और अगले दिन वह निष्कासित हो जाता है। यद्यपि प्रभुपाद ने अपनी व्याख्यान माला का आरंभ क्षमा प्रार्थना से किया था कि स्वास्थ्य की खराबी के कारण वे अधिक नहीं बोल पाएंगे, किंतु हर रात वे इस बात पर बल देते रहे कि कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र समाधान था और व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर काल में वे प्रायः विस्फोटक हो जाते थे। मंच के सामने से एक व्यक्ति ने माइक्रोफोन पर पूछा, कीर्तन करते समय आप राम तथा कृष्ण दोनों नामों का जप करते हैं, किंतु यहाँ मैं राम का कोई चित्र नहीं देख रहा हूँ, कारण क्या है? प्रभुपाद ने पूछा, आप देखते नहीं किंतु आप सुनते तो हैं। उस व्यक्ति ने आग्रह पूर्वक कहा, मैं देखता नहीं। श्री प्रभुपाद उबल पड़े, किंतु आप सुनते नहीं, और वे समझाते रहे कि जिसे आप देखते नहीं उसे समझने का सर्वोत्तम उपाय उसके बारे में सुनना है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि इस भौतिक संसार में एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कैसे रह सकता है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इसलिए आपको अपनी आध्यात्मिक पहचान की समझ होनी चाहिए, किंतु चूंकि आप मूर्ख और दुष्ट हैं इसलिए आप सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ। उन्होंने कहा कि इस ज्ञान की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। प्रभुपाद को मालूम था कि प्रश्नकर्ताओं में से अधिकांश ऐसे थे जिनका इरादा उनका अनुयायी बनना नहीं था, इसलिए कभी कभी उनकी मूर्खता के लिए बड़े भाई के रूप में वे उन्हें डांट भी लगाते थे। उनका दार्शनिक प्रश्न पूछना भी मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि उनका अनुगमन करने का उनके मन में कोई इरादा नहीं होता था। किंतु श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत का हीरा उनके सामने तक रखते रहे, वे जानते हुए भी कि उसके क्रय के लिए उनके पास एक निष्ठा का धन नहीं था, फिर भी वे उसे बराबर पेश करते रहे अपने निजी शारीरिक दशा के भारी मूल्य पर। जब एक व्यक्ति ने काव्यमय भाषा में प्रभुपाद से प्रश्न किया कि वे कृपा पूर्वक उसे आत्मा के बारे में बताएं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आप शरीर के अंदर आत्मा है। प्रभुपाद ने इसका विस्तार किया कि निर्जीव वस्तुओं से इंद्रियां श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, यह जानने के लिए अध्ययन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा प्राप्य है, पुस्तकें मौजूद है, शिक्षक मौजूद है, दुर्भाग्य से इस आध्यात्मिक शिक्षा में आपकी रुचि नहीं है। आपकी रुचि अब प्रौद्योगिकी में है, हथौड़ा कैसे चलाएं बस। प्रतिदिन शाम को कोई प्रमुख व्यक्ति पंडाल में आता था और कार्यक्रम की प्रस्तावना करता था। एक शाम को बंबई हाईकोर्ट के जज जे.एम. गांधी बोले। उसके बाद भवानंद गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से भगवान ऋषभ देव की शिक्षाओं के पहले 2 श्लोक और उन पर प्रभुपाद के
तात्पर्य को उच्च स्वर में पढ़ा। श्रील प्रभुपाद ने संक्षिप्त भाषण दिया, फिर प्रश्न आमंत्रित किए गए। एक व्यक्ति ने पूछा, यदि ईश्वर सर्वत्र है तो उनकी उपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति द्वारा क्यों नहीं अनुभव की जाती? श्री प्रभुपाद ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, अधिकांश लोग मूर्ख होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु, यह कथन भगवान का है कि लाखों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य पूर्ण बनने का प्रयत्न करता है और लाखों पूर्ण मनुष्यों में से कोई एक भगवान को समझ पाता है। इसलिए भगवान या ईश्वर को समझना आसान नहीं है, किंतु यदि हम उसे समझने का प्रयत्न करें तो ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। बात बस इतनी है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उसके पास कई प्रश्न थे। मेरा पहला प्रश्न यह है कि मैं नहीं समझता कि ईश्वर मैथुन के विरोधी हैं। मैं गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ कि मैंने कई व्याख्यान सुने जिनमें हमेशा इस बात पर बल दिया जाता है मानो ईश्वर मैथुन के विरोधी है, किंतु मैं नहीं समझता कि ऐसा है। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ईश्वर मैथुन के विरोधी कभी नहीं रहे। किसने बताया? कहा ईश्वर ने कहा, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, धर्म विरुद्धो कामोस्मि। मैथुन जो हमारे धार्मिक जीवन के विधि विधानों के विरुद्ध नहीं है, वह मैं हूँ। ईश्वर ने कभी नहीं कहा मैथुन बंद करो, अन्यथा गृहस्थ आश्रम क्यों होता है? गृहस्थ का अर्थ है कृष्ण भावना भावित। किंतु आप आश्रमों की स्थापना करें और आश्रम के विधि विधानों का पालन करें, यही ठीक होगा। अन्यथा आप प्रकृति के नियमों के बंधन से बंध जाएंगे। तब उस व्यक्ति ने प्रभुपाद के उस तात्पर्य की ओर निर्देश किया जिसे भवानंद गोस्वामी ने पढ़ा था और जिसमें प्रभुपाद ने शुक्र सदृश मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए रहने वाले मनुष्य की निंदा की। वह व्यक्ति बोला, आपका एक प्रमुख वक्तव्य यह है कि एक व्यक्ति मोटर ट्राम पर जाता है, उस पर 2 घंटे खड़ा रहता है, अपने धंधे के स्थान पर पहुंचता है और वहां सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कार्य करता है, फिर घर वापस आता है, खाना खाता है और मैथुन करता है, आदि आदि। मैंने अनेक व्यक्ति देखे हैं जो कड़ा परिश्रम करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और उन्हें अच्छी तरह पालते हैं, मैथुन सुख भोगते हैं, किंतु बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बात गलत है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, तो यदि कोई बात गलत नहीं है तो बहुत अच्छा है, किंतु इस तरह का जीवन बहुत रुचिकर नहीं है। वह व्यक्ति बोला, मैं देखता हूँ कि कुत्ता भी। श्रील प्रभुपाद ने उसे बीच में रोका, किंतु उनका उत्तर मुलायम और विनम्र था। यदि आप ऐसा जीवन पसंद करते हैं और समझते हैं कि वह अच्छा है तो यह आपकी अपनी पसंद की बात है, किंतु मैं नहीं समझता कि केवल रोटी के लिए इतना कड़ा परिश्रम करना कोई अच्छी बात है। वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। तब श्री प्रभुपाद ने और अधिक उच्च स्वर में बोलना आरंभ किया, यदि आप सहमत है तो फिर असहमति किस बात पर है? ठीक है, आगे कुछ नहीं। उस व्यक्ति के पास और भी प्रश्न थे, किंतु तमाल कृष्ण ने किसी अन्य व्यक्ति से प्रश्न पूछने को कहा। क्या आप सहमत है कि ईश्वर केवल एक धारणा है? यदि नहीं तो कृपया तर्कपूर्ण कारण बताइए। प्रभुपाद ने कहा, मैं क्यों सहमत होऊंगा कि ईश्वर केवल एक धारणा है? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं उसके लिए तर्क चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा, आप तर्क नहीं जानते, आपको तर्क सीखना है, किंतु तब भी मैं चाहूंगा कि आप तर्कपूर्ण व्याख्या दें। हाँ, लेकिन आपको सीखना होगा कि उसे कैसे जाने। उसके लिए गुरु होते हैं। जिस तरह आप तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सिद्ध कर सकते कि बिना पिता के बच्चा हो सकता है। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसे हम देखते हैं धरती से उत्पन्न होती है और वेदों में धरती को माता कहा गया है, किंतु पिता के बिना बच्चा नहीं हो सकता। जहाँ माता और बच्चा है वहां पिता का होना अनिवार्य है। अतः ईश्वर हर वस्तु का पिता है। श्रील प्रभुपाद के शिष्य उनसे आग्रह कर रहे थे कि वे अपने पर बहुत अधिक जोर न डालें। अतः जब स्वरूप दामोदर आ गया तो श्रील प्रभुपाद ने उससे संध्या का व्याख्यान देने को कहा। स्वरूप दामोदर द्वारा कृष्ण भावनामृत की वैज्ञानिक प्रस्तुति से प्रभुपाद बहुत प्रभावित हुए। एक भक्त ने टिप्पणी की कि स्वरूप दामोदर का भाषण श्रोताओं के लिए बहुत अधिक तकनीकी या प्राविधिक हो गया था, किंतु एक अन्य भक्त ने उत्तर दिया कि भाषण चाहे और लोगों को पसंद न आया हो, किंतु श्रील प्रभुपाद को वह पसंद आया था, इसलिए उसे सफल कहा जाए। स्वरूप दामोदर के भाषण के बाद श्रील प्रभुपाद 5 मिनट तक बोले और बिना किसी प्रश्नोत्तर के चले गए। अगली रात को प्रभुपाद बिल्कुल नहीं बोले, किंतु वे मंच पर बैठे रहे। भारत के 2 विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केशव राव दाते और डॉक्टर शर्मा के व्याख्यान हुए।
प्रभुपाद को डॉक्टर दाते द्वारा माल्यार्पण किया गया था। प्रभुपाद धैर्यपूर्वक शांत भाव से संतोष का अनुभव करते हुए व्यास आसन पर टिके रहे। प्रमुख बंबई निवासियों का द्वारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जा रहा है। डॉक्टर दाते ने हृदय रोग के बारे में भाषण दिया और बताया कि चिंता पर नियंत्रण करके उस रोग का निराकरण किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने श्रील प्रभुपाद और उनके आंदोलन की सराहना की। डॉक्टरों ने संक्षिप्त भाषणों के बाद स्वरूप दामोदर ने दूसरा वैज्ञानिक व्याख्यान दिया और स्लाइड्स दिखाई। बाद में श्रील प्रभुपाद ने स्वरूप दामोदर तथा अन्यों से कहा, यह वैज्ञानिक कार्यक्रम मुझे कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने के लिए अतिरिक्त शक्ति दे रहा है। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप पहले की अपेक्षा विज्ञान पर अधिक बल दे रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, आधुनिकृत व्यक्ति को विश्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है। कदाचित मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने इन अप्रामाणिक वैज्ञानिकों का प्रतिवाद किया है। रूप दामोदर बोला, जी हाँ, उनसे हर व्यक्ति भयभीत है, अतिरिक्त श्रील प्रभुपाद की। सच तो यह है कि श्रील प्रभुपाद से मिलने से पहले मैं नहीं जानता था कि मामला इतना गंभीर है। मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। प्रभुपाद ने कहा, इसलिए मैंने उसे इतनी गंभीरता से लिया। प्रतिदिन सवेरे के भ्रमण में मैं तुम्हें खोजता और पूछता था, वैज्ञानिक कहाँ है। मैंने सोचा यहाँ मेरे पास एक वैज्ञानिक को प्रभावित करने का अवसर है और वह फलदायी होगा। यही मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैं तुम्हें तरह तरह से परेशान कर रहा था। स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभुपाद, यह आपकी असीम कृपा है। प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि मैं प्राविधिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता था और वह कर सकता है, इसलिए मैं चाहता था कि उसे प्रशिक्षित करना चाहिए। स्वरूप दामोदर महाराज की बहुत सुंदर सुंदर प्रसिद्ध कथाएं हैं। कहा जाता है कि जब स्वरूप दामोदर महाराज श्री प्रभुपाद के साथ यात्रा पर निकलते थे, सुबह की, जिसे हम मॉर्निंग वॉक कहते हैं, उस यात्रा पर निकलते थे, तो वास्तव में अन्य जो श्रोता थे, जो भक्त थे, साथ में रहा करते थे, वो हट जाते थे, क्योंकि उनका कहना था कि अब आज तो सिर्फ एक ही विषय पर तर्क होगी और एक ही व्यक्ति से बात होगी, वो हो गए स्वरूप दामोदर। इतनी घनिष्ठता थी संबंधों की। गिरिराज ने ऐसा प्रबंध किया कि लोकसभा के लिए जनता दल के नवनिर्वाचित सदस्यों में से कोई एक आए और श्री प्रभुपाद से मिले। एक सज्जन श्रीमान रतनलाल राजदा हरे कृष्ण आंदोलन के नेता प्रभुपाद से मिलने को उत्सुक थे। अतः जिस समय श्रीमान राजदा शिवाजी पार्क में एक राजनीतिक रैली में भाषण ले रहे थे, गिरिराज भेंट के बारे में बात करने के लिए वहां गए थे। गिरिराज ने बाद में प्रभुपाद को बताया, जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे अपने साथ मंच पर बैठने को कहा, तो मैंने वैसा किया, किंतु क्या वह गलत था? प्रभुपाद बोले, क्यों नहीं, वह तुम्हें सम्मान दे रहे थे। गिरिराज ने बताया कि श्रीमान राजदा ने रैली में प्रथम वक्ता होना चाहते थे, जिससे वे श्री प्रभुपाद से मिलने के लिए स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि अगले दिन उन्हें केंद्रीय सरकार की किसी बैठक के लिए दिल्ली चले जाना था। गिरिराज ने कहा कि श्रीमान राजदा दक्षिण बंबई से लोकसभा के सदस्य थे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र था, और उन्होंने इसके पूर्व भी इस्कॉन की सहायता की थी, जब वह मंदिर गिराने की कोशिश के विरुद्ध केस लड़ रहा था। श्रीमान राजदा कक्ष में प्रविष्ट हुए, उन्होंने श्री प्रभुपाद को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वे श्री प्रभुपाद से एक बार पहले भी मिल चुके थे, किंतु तब से वह 19 महीने जेल में रहे। श्री प्रभुपाद को आश्चर्य सा हुआ। उन्होंने कहा, जेल? श्रीमान राजदा ने बताया कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक आपातकाल में उन्हें जेल भेज दिया गया था। उन्होंने कहा, 1,50,000 से अधिक देशभक्तों को जेल की सजा हुई थी, जिनमें से जेके प्रकाश और वर्तमान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी थे। श्रीमान राजदा ने कहा, जब गिरिराज ने बताया कि आप यहाँ हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं निश्चय ही आपके दर्शन करना चाहूंगा। प्रभुपाद धीरे धीरे बोलने लगे, भौतिक समायोजन के लिए ऐसा प्रयत्न, इंदिरा गांधी के राज में हम कुछ खतरा अनुभव करते थे, अब हमारे मन में दूसरा भाव है। यह भौतिक समायोजन है। भौतिक समायोजन से क्षणिक लाभ हो सकता है, किंतु वह स्थायी रूप से लाभदायक नहीं होता। श्रीमान राजदा ने उत्तर दिया, जब तक आध्यात्मिक समायोजन नहीं होता, तब तक स्थायी लाभ नहीं हो सकता। श्रीमान राजदा स्पष्टता संस्कृत वैदिक ज्ञान से अवगत थे और एक संत पुरुष से मिलने को जाने के महत्व से भी अवगत थे, किंतु प्रभुपाद इस बात पर अड़े रहे कि लोग सचमुच नहीं समझते कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। उन्होंने उल्लेख किया कि भौतिक शरीर की रचना विभिन्न तत्वों से हुई है, फिर भी जीवात्मा इन तत्वों से भिन्न है।
उन्होंने कहा, जब तक हम इस तथ्य को नहीं समझते जिसका भगवत गीता में बहुत बढ़िया ढंग से वर्णन है, तब तक इस भौतिक समायोजन से हम कभी सुखी नहीं हो सकते। श्रीमान राजदा प्रभुपाद के दृष्टिकोण से सहमत हुए, किंतु उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचनों के बाद एक महान परिवर्तन घटित हुआ है। उन्होंने कहा, मूल अंतर यह है कि पहले शासकों में कोई नैतिक मानदंड नहीं था। श्रीमान राजदा की श्रील प्रभुपाद से पूर्ण सहमति थी, या वे पूर्ण रूप से उनसे सहमत होना चाहते थे। फिर भी वे भिन्न भिन्न स्तरों पर बोल रहे थे। दोनों इस बात पर बल दे रहे थे कि शासन में आध्यात्मिकता जरूरी है, किंतु श्रीमान राजदा का निष्कर्ष यह था कि अब उनके राजनीतिक दल में ऐसी आध्यात्मिकता मौजूद थी। प्रभुपाद ऐसे लोगों के बारे में बात करते रहे जो ईश्वर की बात करते हैं, किंतु जिन्हें आत्मा की भी पहचान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि यह आलोचना पहले की सरकार पर लागू होती थी या वर्तमान सरकार पर, यद्यपि उनकी टिप्पणी से लगता था कि यह दोनों पर लागू होती है। जिस किसी को भी दिव्य ज्ञान नहीं है और जो कोई भी आत्मा और पदार्थ का अंतर जाने बिना किसी भौतिक क्षेत्र में कार्य करेगा, उसका अंत इसी प्रकार गौरवहीन होगा। श्रीमान राजदा ने कहा, नहीं, पिछले शासकों में से अधिकांश साम्यवादी थे। वे कहते थे कि धर्म अफीम है, वे इस धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। प्रभुपाद ने कहा, इसलिए वे कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, वह कुछ कहता है, आप कुछ करते हैं, किंतु कोई नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है। कठिनाई यही है, जब तक आप वास्तविकता न जाने तब तक यह सुझाव देना और कहना मेरा यह सुझाव है, इससे कोई समाधान नहीं निकलता। संसार भर में यही हो रहा है। लोग नहीं जानते कि उनका सबसे बड़ा स्वार्थ विष्णु है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 श्लोक अध्याय 5 श्लोक संख्या 31। न ते विदु स्वास्थ गतिम विष्णुम। सबकी चिंता केवल भौतिक पदार्थों की, उनके बाह्य रूपों की है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, किंतु वे नहीं जानते कि इनके ऊपर भी एक तत्व है। जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक कल्याण कार्यों का कोई प्रश्न नहीं है। वह ज्ञान भारत में उपलब्ध है। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमान राजदा के आगमन को निष्ठा और गंभीरता से प्रेरित माना, इसलिए वे उन्हें कृष्ण भावनामृत से पूरी तरह आश्वस्त करा देना चाहते थे। यदि वे सचमुच शासन में धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का प्रवेश कराने के इच्छुक हैं। असली धर्म जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में आत्मबोध से आरंभ होता है। सरकार पर धार्मिक होने की मोहर लगा देने मात्र से सफलता नहीं मिल सकती। श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया, अब हमें अच्छी सरकार मिल गई है, बहुत अच्छा। अब आपको उन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए जो भारत में उपलब्ध है। हमारे देश में भगवत गीता है। यदि आप भगवत गीता का निर्देश ले तो पूरे मानव समाज का लाभ हो सकता है। आप इस तथ्य से अवगत नहीं है, यही कमी है। बड़े बड़े नेता भी पश्चिम के भगवत गीता के अध्येता होने का दावा करते हैं, किंतु उसके बारे में कुछ नहीं जानते। यद्यपि इसमें हर तथ्य का स्पष्ट वर्णन है। भारत में ऐसा कौन नेता है जो भगवत गीता को नहीं जानता? हर एक जानता है। जब मोरारजी देसाई को सरकार ने कैद करना चाहा तो उन्होंने कहा, रुकिए, मुझे भगवत गीता का पाठ समाप्त कर लेने दीजिए, क्या ये सच नहीं है? श्रीमान राजदा ने कहा, हाँ। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मुझे अपनी भगवत गीता पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग मुझे चाहे जितना परेशान कर सकते हैं। श्रीमान राजदा ने आगे इतना जोड़ा कि श्रीमान देसाई जेल में भी भगवत गीता का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, किंतु अब वे कहते हैं कि जनता मेरा भगवान है। क्या उन्होंने हाल ही में ऐसा नहीं कहा था? श्रीमान राजदा ने स्वीकार किया कि मुरारी जी ने ऐसा कहा था, किंतु बाद में उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया था। श्रील प्रभुपाद ने दलील दी, यह सरकार का दायित्व है कि वह लोगों को ईश्वर युक्त, चेतना युक्त बनाए। यह बहुत सरल है। स्वयं भगवान ने बताया है कि भगवान चेतना युक्त कैसे बना जा सकता है। यह बहुत आसान चीज है। सदैव कृष्ण के बारे में सोचो और उनके भक्त बनो। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मन मना भव मद भक्त। यह एक बच्चा भी यह कर सकता है, तो नेता लोग क्यों नहीं कर सकते? लोग उनके आदर्श का अनुगमन करेंगे। वे भगवत भावना भावित क्यों नहीं बनते? वे मन से इसे करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे ईश्वर के अस्तित्व का उल्लंघन कर रहे हैं और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, किंतु उनकी यही स्थिति है। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमान राजदा को विस्तार से बताया कि वे किस तरह अकेले कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करते रहे थे। वर्षों तक वे पश्चिम में कार्य करते रहे थे और अब अपने आंदोलन को भारत ला रहे थे। उन्होंने कहा, आपके साथ हमारे साथ सहयोग कीजिए। आप इतने कृपालु हैं, आप मुझसे मिलने आए हैं, आप में इच्छा है, अतः आइए हम इसे गंभीरता से लें। श्रीमान राजदा भाव विह्वल उठे और बोले, हाँ महानुभाव,
हाँ महानुभाव, आप ठीक कह रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा यह गंभीर समस्या है, किंतु किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। भगवत गीता लोकप्रिय ग्रंथ है। हर व्यक्ति भगवत गीता खरीदता है। हर व्यक्ति भगवत गीता रखता है और कहता है मैं भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, किंतु यदि समाज के नेता वास्तव में आदर्श प्रस्तुत करे तो अन्य लोग उनका अनुसरण करेंगे। श्रीमान राजदा ने कहा यह ठीक है, इसके लिए गंभीरता से प्रयत्न करना चाहिए। केवल जबानी जमाखट से काम नहीं चलेगा। बात सही है। श्रीमान राजदा ने प्रभुपाद को स्मरण कराया कि उन्होंने जुहू मंदिर की किस तरह सहायता की थी जब उसे गिराने का प्रयत्न हो रहा था। प्रभुपाद ने कहा हाँ, आपने बड़ी सेवा की है। अब वह केवल गिराया ही नहीं गया वरन वहां खड़ा है। श्रीमान राजदा ने कहा हाँ, वहां खड़ा है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। श्रीमान राजदा ने श्री प्रभुपाद और मोरारजी देसाई की घंटों की संभावना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रभुपाद के लिए सुविधाजनक हो तो भेंट की व्यवस्था की जा सकती है। प्रभुपाद ने कहा मेरा जीवन इसी एक उद्देश्य के लिए अर्पित है। मेरे लिए कोई भी समय सुविधाजनक है। वर्तमान में मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब भी मैं आया हूँ। मैं प्रयत्न करता रहूंगा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक। यदि मैं लोगों को कुछ भला कर सकूं तो यही मेरा संकल्प है। यह जीवन क्या है? जीवन का अंत आज, कल या यदि अगले दिन हो जाएगा, किंतु यदि आप सोद्देश्य रहें तो यही मुख्य बात है। अन्यथा वृक्ष भी जीते रहते हैं हजारों वर्ष, इससे क्या लाभ? श्रीमान राजदा ने पुष्टि की भेंट की व्यवस्था निश्चित रूप से की जा सकती है। वे प्रधानमंत्री से मिलेंगे और समय तय करेंगे। श्रील प्रभुपाद बोले तो इसमें कृष्ण का कोई उद्देश्य है कि आप निर्वाचित हुए हैं? श्रीमान राजदा ने कहा यह उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया उनके आशीर्वाद का लाभ उठाइए, कुछ सेवा कीजिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद, चाहे वो राज्य का प्रतिनिधि हो अथवा एक सामान्य व्यक्ति, सबसे समान स्तर पर समान वार्ता को समान देश काल परिस्थिति के अनुक्रम में जोड़ सकने के असीम आगार थे। उनके सामर्थ्य के मार्गदर्शन में ही भक्तों ने आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को इस प्रकार से स्थापित किया है। तो आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी से अनुरोध रहेगा कि सारग्राही बिंदुओं को श्रवण पठन करके जीवन में धारण करने का प्रयास करें। सभी का परस्पर एक दूसरे को संग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।